बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कलीग्स, मेरे रफ़क़ाए कार, पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के मेंबरान, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शायद मुख्तसर तरीन वक़्फ़ा जो था इस तकरीब, इस यौम तशक्कुर की तकरीब का फ़ैसला होने और इसका इनेकाद होने के दरमियान, उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हम सब जो सफारतखाना पाकिस्तान की यहाँ पे टीम है, हम ये समझते हैं कि एक ऐसे दिन पे जो कि काम का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, उस पर ये इतना आसान नहीं। तो हमने फिर भी कोशिश भी यही की थी कि उसको जितनी ताक़ीद से रखा जाए उसको रखा जाए और आपकी तशरीफ़ आवरी जो है वो हमारे लिए खुशी और मसरत का बायस है, क्योंकि हम चाहते थे कि ये जो मौका है इसको हम सब मिल के न सिर्फ ये कि इसका जो है वो जश्न मनाएं, बल्कि जश्न मनाने से ज़्यादा, जैसा कि आपने सुना, कि ये एक यौम तशक्कुर है। पाकिस्तान अपनी पैदाइश के दिन से दुनिया के एक मुश्किल, पेचीदा, हसास तरीन खित्ते में आता है। हमारी जो तारीख है, हमारी पैदाइश से पहले की बतौर एक आज़ाद मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर उभरने से पहले भी वो भी खासी मुश्किल रही, पेचीदा है, मुख्तलिफ है। उसके कई मुहर्रिकात हैं जो हमारी आज की कौमी ज़िंदगी में भी उनकी न सिर्फ ये कि अक्कासी नज़र आती है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर रियाजी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए तो इस मुसावात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तकिल हैं। देयर आर इन दिस इक्वेशन कांस्टेंट्स व्हिच परसिस्ट। और फिर उसके बाद जो गुज़िश्ता 78 सालों में तारीख जिस तरह हमारे सामने आई है, उसके भी अपने मुज़मिरात हैं जिन्होंने इस खित्ते की, हमारे महल्ले वतन की, हमारी जोग्राफियाई जो हैसियत है, जो सालमियत है, उससे मुतल्लिक जितनी भी सूरत हाल है उसकी पेचीदगी में इजाफा किया है। दुनिया में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एक मुकाबले की फिजा या एक, जिसे कहना चाहिए कि कशीदगी की फिजा मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर खित्तों में एक कि वो हवा में है, ख्याली है, और फिर नंबर 2, आज के हिसाब से अगर देखें तो उसके ऊपर एक जौहरी सलाहियत का साया नहीं है। तो ये पेचीदा सूरत हाल शायद यकता है दुनिया में, जहाँ पे एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 3 बाकायदा जंगों की तारीख मौजूद है। और फिर उसी तारीख की रोशनी में और उसी तारीख के तकाज़ों के मुताबिक एक जौहरी सलाहियत है इस खित्ते के अंदर, खासकर दोनों मुल्कों की
जिनकी बात की जाती है, पाकिस्तान और भारत, जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की तक़सीम के नतीजे में दो मुल्क दुनिया के नक्शे पर उतरे, तो ऐसी पेचीदगियां हैं जो बिल्कुल इसको मुनफरिद बना। ये बताने का मकसद ये है कि ये वो पस मंजर है जिसके अंदर बारहा हमने देखा है कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सतहों पर कशीदगियां जन्म लेती हैं, मुख्तलिफ वाक़यात के नतीजे में, मुख्तलिफ वजूहात के नतीजे में। और उन्हें कम अज़ कम जिस तरह हम जितना भी आज की तारीख के नज़दीक आते जाएंगे, क्योंकि ये जौहरी सलाहियत, इसका पस मंज़र, ये जंगों का पस मंज़र मौजूद है, तो हमेशा दुनिया जो कि ख़बरदार है इस चीज़ से कि यहाँ पे अगर कोई कशीदगी बाकायदा लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई तो इसके नताइज, इसके मुज़मिरात ऐसे होंगे जो पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ उस खित्ते के लिए नहीं, सिर्फ उन दो मुल्कों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश हो। तो इसलिए हमेशा दरमियान में दुनिया आती है, बैनुल-अक़वामी बिरादरी आ जाती है, खासकर और ये मेरा ख्याल है कि यकसा है हमेशा हमारे खित्ते की तारीख में और कशीदगी की तारीख में कि ये मुल्क जहाँ हम मौजूद हैं, इनकी क़यादत हमेशा इस सिलसिले में एक नुमायाँ किरदार अदा करती रही है। उसकी वजह ये है कि ये वो मुल्क है जो कि एक बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसल्लमा ताकत होने के नाते इसकी एक गैर मुतनासिब जिम्मेदारी है कि वो इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन के सिलसिले में अपना एक किरदार अदा करे। और दूसरी बात यह है कि दोनों मुल्कों के साथ तारीख के मुख्तलिफ अदवार में, ये जो 78 साल तारीख है, इस मुल्क की वाबस्तगी रही है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बज़ाहिर एक के हक़ में, बज़ाहिर दूसरे के हक़ में। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जहाँ पे इलाक़ाई दुनियावी अमन जो है वो हर किसी के पेश नज़र हो और उसको एक संगीन खतरा लाहक हो, तो उसमें ये जो बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा ताकत का जो किरदार है वो उभर के सामने आता है, वो किरदार हमेशा अदा किया जाता है। तो ये सारा पस मंज़र है जिसमें आप ये देखिए कि एक वाक़या हुआ पहलगाम में, हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो तरफ़ैन जो हमारी तरफ है, उससे तकरीबन 230 किलोमीटर दूर, उस पर एक बड़े ही खुद साख्ता और खुदकार तरीके से एक उंगली पाकिस्तान की तरफ एक इशारा कर दिया गया, एक अंगुशनुमाई की गई, बगैर ये सोचे समझे जाने पहचाने कि जो नज़दीक तरीन जिस थाने में वो रिपोर्ट दर्ज कराई गई, वो न सिर्फ ये कि 6.4 या 5 किलोमीटर दूर है, बल्कि वो इतने दुश्वार गुजार रास्ते से है कि कम से कम 45 मिनट का वक्त तो वहाँ पहुँचने में लगता है, कुछ वक्त तो रिपोर्ट दर्ज करने में भी लगता होगा। लेकिन इसमें नज़र आता है कि इतने वाज़े उंगलियों के निशानात हैं, इतना वाज़े स्क्रिप्ट है जो पहले से लिखा जा चुका था, जो अपनी दाखिली कमज़ोरियों, इंतखाबी खसारों और फिर एक तसल्लुत की, इलाकाई तसल्लुत की देरीना ख्वाहिश, और याद रखिए कि वो ख्वाहिश देरीना तो शायद होगी, पहले भी थी। ये जो मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान जो भारत में हुक्मरानी कर रहे हैं, वो
बरमला बगैर लगी लिपटी रखे इस ख्वाहिश का इजहार बारहा कर चुके। उनके मंशूर में शामिल रही हैं ऐसी चीजें कि इस खित्ते में उनका एक तसल्लुत होगा। और सबसे बड़ी मिसाल, अगर कोई वीडियो देख ले, कोई जा सके, कोई गया हो, तो जो सबसे बड़ी मिसाल है वो जो नई पार्लियामेंट की इमारत है उसमें अखंड भारत का एक नक्शा है, जो मुंह बोलता सबूत है इरादों का, जाहियत का, जो मिजाज में है, जो अज़ाइम में है, और जो सरासर बदनीयती पर मबनी है, हिंदुत्व के एक ऐसे दहशत गर्दाना फलसफे पे मबनी है जो शायद अजहर मिन शम्स है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और मुझे इजाजत दीजिए, कि किसी मुआशी या सियासी पस मंजर में या मुआशी या सियासी अवामिल या तरजीहात की बुनियाद पर दुनिया उससे सरफ़े नज़र करती है, दानिस्ता तौर पर सरफ़े नज़र करती है। अगर कोई और चीज़ इस तरह एक मुस्तकिल नुमाइशी बुनियादों पर कहीं आवेज़ा होती दुनिया के किसी और खित्ते में, तो आप सोचिए कि क्या क्या ना हो चुका होगा और कितने तबसरे और कितनी जो है उसके ऊपर तज्जिए ना हो चुके होते और कितने कदम ना उठाए जा चुके होते उस ज़हनियत का मुकाबला कर चुके होते। लेकिन ये है कि उसको नज़रअंदाज किया जाता है, हालांकि उनके हर इक़दाम में, और जितना फिर मैं कहूँगा कि आप तारीख हालिया तारीख के नज़दीक आते चले जाएंगे, ज़्यादा कसरत के साथ उनके हर इक़दाम में ये बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि उनके कुछ अज़ाइम हैं जो कि सरीहन मज़मूम अज़ाइम हैं और उनकी तकमील के लिए वो हमेशा कोशां रहते हैं। तो ये वाक़या भी उसी पस मंज़र, उसी तनाज़ुर में तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो इसकी तरफ इशारा करते हैं, सिवाय उन शवाहिद के जो पाकिस्तान 22 अप्रैल से आज तक, अभी तक जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, मांग रहा है और नहीं दिए गए। जब वो शवाहिद जो मांगे जा रहे हैं वो नहीं दिए गए, तो फिर आप वाक़याती शवाहिद की तरफ गौर करें। आपकी नज़र जाएगी, जाती है, ये एक कुदरती अमर है कि फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की तरफ देखा जाएगा कि वो क्या है, और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस वो वाक़याती शवाहिद में आपके सामने रख चुका है। उसके बाद क्या हुआ? 2 हफ्ते का एक वक्फा है जिसमें ज़राए अबलाग ने ये सबूत दिया कि वो मीडिया तो शायद है, ज़राए अबलाग तो शायद हैं, लेकिन जिस मीडिया की या जिस सिंफ उसके ज़राए अबलाग की जिस सिंफ के साथ उनकी बज़ाहिर वाबस्तगी है, जो कि खबर पर मबनी होती है, जो सच पर मबनी होती है, जो नेकनियती पर भी मबनी होती है, जो अखलाकियात पर भी मबनी होती है, वो उससे हटकर बल्कि उससे बढ़कर कुछ ड्रामाई रुझानात और सलाहियत की तरफ और उसकी अक्कासी की तरफ वो मायल नजर आया। तबले जंग बजाया उन्होंने, चीख चीख कर और उछल उछल कर जो है उन्होंने बताया दुनिया को कि कुछ बिल्कुल जो है वो गलत हो चुका है और फौरी तौर पर उसका अजाला करने की ज़रूरत है, जो सिर्फ इसी तरह मुमकिन है कि आज और अभी एक ऐसे हमसाये पर जो न सिर्फ 25 करोड़ की आबादी रखता है बल्कि बायाने ही वही सलाहियत भी रखता है जो आपके पास है, और जो पिछली तारीख है कशीदगी की, मखासमत की, उसमें बारहा ये बता चुका है, ये समझा चुका है
कि ताकत के तवाज़ुन पे जो इस खित्ते में है, उन दोनों मुल्कों के दरमियान है, उस पर ना तो वो कभी कोई समझौता करेंगे और ना ही उसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो ये शायबा भी दे जाए कि वो किसी लिहाज से गाफिल है इस अमर से, उसको फौरी तौर पर उसका बंदोबस्त करेंगे और फौरी तौर पर एक ऐसा रास्ते काम करेंगे जो उस ताकत के तवाज़ुन को दोबारा उसकी मुख्तस सतह पर लेकर जाएगा। और वही कुछ हुआ। फर्क ये है कि पहले रिवायती जंगें होती, इस दफा जब बावजूद समझाने के, अमन की ख्वाहिश के बरमला इजहार के, बैनुल-अक़वामी बिरादरी से इस दरख्वास्त के कि खुदारा इन्हें समझाइए, रोकिए, वरना हम भी मजबूर हो जाएंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अपने हक़ के दिफा में हम भी उसका भरपूर जवाब देने की न सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि उस सलाहियत का इजहार हमें करना पड़ेगा। उसके बावजूद जब दहशत गर्दों के ठिकानों के नाम पर हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया और पहले ही घंटे में ये बात बड़ी वाज़ेह सबूतों के साथ सामने आ गई कि बच्चे और ख़वातीन भी हैं, वो उससे हलाक भी हुए हैं और मजबूर भी हुए हैं और सरासर सिविलियन आबादी है जिसके अंदर मस्जिदें भी शामिल हैं। अब फिर मैं आपको पस मंज़र की तरफ लेके जाऊँगा। भारत और पाकिस्तान के पस मंज़र में जो मजहबियत है, रिलीजियोसिटी जिसे कहते हैं, उसका भी एक ख़ास अहमियत है और उस तनाजुर में मस्जिदों को टारगेट करना, हिट करना और खुशियाँ मनाना, ये जिसे हम कहते हैं कि कशीदगी में बढ़ोतरी या एस्केलेशन जिसे कहा जाता है, ये उसका भी नेक्स्ट लेवल है। लेकिन फर्क जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि पहले घंटे के अंदर ही 59 मिनट की एक कार्रवाई में जो पूरे घंटे की भी नहीं थी, एक बार भरपूर तरीके से समझाने की कोशिश की गई कि वो असासे जिन्हें कोई हालिया तारीख में उनको हासिल करने, उनके हुसूल से लेकर उस वक्त तक जब तक उनको आजमाया नहीं गया, उस पूरी तारीख में उनको बताया हुरूर समझा जा रहा था। वो हुरूर यके बाद दीगरे कम से कम 6 मरतबा खाक में मिलाया गया और ये बताया गया कि अगर पिछली जंगों की तारीख जो है वो शुजाअत और जवामर्दी से इबारत थी, तो इस दफ़ा तकनीक और अक्ल का भी एक अंसर इसके अंदर शामिल हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि उससे पहले के 2 हफ्ते ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए उनका सबूत काफ़ी है कि अक्ल से तो शायद सूरत हाल पूरी की पूरी उस तरफ आ रही है, वरना ये कदम ना उठाया, वो तबले जंग ही ना बजाया जाता जो बार बार बजाया जा रहा था। और फिर भी जब ये बात समझा दी गई तो वो ज़राए अब्लाग जो उकसाए जा रहे थे वो न सिर्फ ये कि उकसाने पर आ गए, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया कि जो शख्सियात या दुनिया के जो अफराद या दुनिया की वो आबादी इस खित्ते की तारीख से भी वाकिफ नहीं है, उसको भी मानने में दुश्वारियां पेश आई कि न जाने उनकी सेना कहाँ जा चुकी है और शायद पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में कुछ चहलकदमी करती है। और इस हद तक एक आज वाक़े में कुछ मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल भी थी कि वो इलाके जो खुश्की पे
मौजूद हैं, वो शहर, उनकी बंदरगाहों पर भी हमले किए। तख़य्युल की परवाज़ जो है उसको तो शायद इस पूरे वाक़े में उसको तस्लीम करना पड़ा। और फिर वही 2-3 दिन कार्रवाई जारी रही और पाकिस्तान फिर समझाता रहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम नहीं चाहते वहाँ पे जाना जहाँ पे हमें लेके जाया जा रहा है, लेकिन फिर एक बेजा गुरूर, एक तकब्बुर, तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम, हिंदुत्व का वो फ़लसफ़ा जो एक जुनूनी कैफियत इख्तियार कर चुका, वो कार फरमा रहा। और फिर दोबारा उन्होंने जब एक ऐसी लाइन क्रॉस की जिसके बाद वो मुल्क जो अमन की ख्वाहिश रखता है, जो अमन की तालीमात पर जिसकी असास है, उस मज़हब की बुनियाद पर जो कहता है कि अगर एक इंसान का भी कत्ल हुआ तो पूरी इंसानियत का कत्ल के मुतरादिफ है, उसके पैरोकारों को साथ ही उसी किताब में ये भी बताया गया है कि जब बात एक हद से आगे बढ़ जाए तो सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े। इसलिए जब वो लाइन क्रॉस की गई, जब उस हद से आगे बात गई, तो हमारी बर्री, बहरी, फ़िज़ाई अफ़वाज और 25 करोड़ लोग वाक़अतन एक सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। और हम क्योंकि उस पूरे वाक़े में हमने न कुछ छुपाया, न किसी चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश की, इसलिए हमने उसको भी अलग-अलग कह दिया कि इस ऑपरेशन का नाम है बुनियानुल मरसूस, सीसा फैलाई हुई दीवार। और फिर कोई 3.5 से पौने 4 घंटे के अरसे में वो क़यादत जो तबले जंग बजा रही थी, वो क़यादत जो हिंदुत्व के नशे में चूर थी, वो क़यादत जिनके कुछ असासे जिनको वो मताए गुरूर समझते थे वो खाक में मिला दिए गए, वो क़यादत जो न सिर्फ खुद फेल हुई, उसने राफेल को भी फेल किया। वो क़यादत उन्होंने इस शहर में कुछ रास्ते किए और कुछ पैगामात आए कि वो चाहते हैं कि कशीदगी को कम किया जाए और जंगबंदी की कोशिश की जाए। अब ये ज़हन में रखिए कि उस वक्त हमारा मुल्क, हमारी फ़ौज उस ऑपरेशन के दौरान असेंडेंट जिसे कहते हैं कि वो उभर रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, और वहाँ से नीचे आना, खासकर उस तंबीह के पस मंज़र में, उस पूरे जो तारीख़ है उसके पस मंज़र में जिसका हम जायज़ा ले चुके हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर वही जिम्मेदारी जिसकी हम तवक्को अपने मुकाबिल से रखते हैं, एक जौहरी माहौल में उसका हमने खुद मुजाहिरा, और सिर्फ इस दफ़ा ही नहीं किया, आखिर में ही नहीं किया, मुसलसल पूरे ऑपरेशन में किया कि एक भी सिविलियन टारगेट, एक भी सिविलियन हदफ उसको निशाना नहीं बनाया गया जानबूझकर, क्योंकि हमें मालूम है कि 1.6 अरब लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना न तो मजाक है, ना ही इस किस्म के रवैये की कोई बुनियाद इस इलाके में डाली जानी चाहिए। तो फिर कुछ सिफारती कोशिशें हुई, मैं भी ज़ाहिर है कि इस सिफारती जिम्मेदारी के पस मंज़र में उनमें शरीक रहा, और फिर एक जंगबंदी हुई, जिसके बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो जुनून जिसको खाक में मिला दिया गया था, वो गुरूर
जिसकी नाक रगड़ी गई थी वो झाग की तरह बैठ जाएगा। लेकिन बयानबाजी का एक लाभना ही सिलसिला अभी जारी है। वो कहते हैं कि सिंदूर जिस ऑपरेशन का नाम था वो अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब मांग तो उजड़ चुकी है, अगर सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है तो फिर कब होगा? लेकिन आज भी मैं सफीर पाकिस्तान के तौर पे पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन होने के नाते सिर्फ अपने मद्दे मुकाबिल के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने आजिज़ी के साथ, इंकसारी के साथ, तशक्कुर के इन लम्हात में अर्ज करना चाहूँगा कि ये मजाक नहीं है, इसको तरवीज मत दीजिए। ये इंसानों के एक समंदर का मामला है। 1.6 अरब आबादी से ज़्यादा लोग तो सिर्फ इन 2 मुल्कों में मौजूद हैं। अगर आप पूरे खित्ते को बीच में ले आए, जो कि आप अपनी हरकतों से ला रहे हैं कि हम सिंध ताश माहिदा ख़त्म कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो दुनिया की शायद 1/4 के करीब आबादी की बात हो जो मुतासिर हो सकती है, बज़ाहिर मुतासिर हो सकती है। और कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए, कुछ 80 साल या 85 साल पहले की बात है कि इसी किस्म की एक जाहिलियत के नतीजे में दुनिया की दूसरी आलमी जंग शुरू हुई और फिर कितना अर्सा जारी रही और कितनी तबाही हुई। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी महज़िब इंसान आजकल की महज़िब दुनिया में उस तारीख को दोहराना चाहेगा और उस तरफ वापस जाना चाहेगा। कम अज़ कम पाकिस्तान वो अमन पसंद मुल्क है जो हम इस बात का सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर हम इन तशक्कुर के लम्हात ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि अगर हम नहीं चाहते, हम ये करना नहीं चाहते थे, इसको जितनी मर्तबा दोहराया जाए कि जो खिदमत गुजारी हमें करनी पड़ी वो हम नहीं करना चाहते। हम इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि हमें मजबूर ना किया गया, नतीजा सामने आया। मेरे ख्याल में अब कम अज़ कम ये वाज़े हो जाना चाहिए कि आइंदा भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद खिदमत गुजारी में कोई कसर उठा नहीं रखें। लेकिन ये बात वहाँ जानी नहीं चाहिए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, इस यौम तशक्कुर में, इस तकरीब में हमारा साथ दिया। अमरीकी पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ यहाँ खड़े होकर कि जिस यकजहती का मुजाहरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों ने उन 4 दिनों में किया है, उसकी ज़रूरत हमारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के हर लम्हे पे अगर मुहीत हो जाए तो कायद-ए-आज़म का वो फरमान जिसमें उन्होंने कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, उस पर सिर्फ हमारा तो यकीन है ही और हमने साबित भी किया है, पूरी दुनिया का यकीन उस पर पुख्ता हो जाएगा। और उसमें सबसे अहम जो एक नुक्ता है वो बुनियानुल मरसूस का जो फलसफा है या उसके पीछे जो मानवियत है उसकी अभी तकमील बाकी है। हमें अगर सीसा पिलाई की दीवार बनना है तो हमें मुआशी तरक्की का वो मकाम हासिल करना है जो अपनी साख, अपनी नौइयत के हिसाब से एक फौलादी फसला करता है और उस पर काम बाकी है। और ये वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। मेरी दरख्वास्त होगी कि इस यकजहती को बरकरार रखते हुए, इस लम्हे का फ़ायदा उठाते हुए, तशक्कुर के जज्बात के तकाज़ों के तौर पर आइए हम अपने ज़ाती, शख्सी, फ़िरका वाराना, फ़िरोई, सियासी
नज़रियात और इख्तलाफात से बालातर होकर उस मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना किरदार अदा करे जिसने चंद दिन पहले ही अपनी आज़ादी की तजदीद की। और सिर्फ दुनिया के ही नहीं बल्कि किसी हद तक अगर सूरत हाल का न सिर्फ जायज़ा लिया जाए बल्कि उसकी हकीकतों को तस्लीम किया जाए तो अपनी क़ुव्वत से मुताल्लिक़, ख़ासकर अपनी मजबूरी क़ुव्वत से मुताल्लिक़ अपने शकूक व शुबहात को भी दूर किया। हमारा एतमाद जो बहाल हुआ है एक कौम के तौर पे अपनी कौमियत के लिहाज से, उसको आगे बढ़ाने का मौका। यकीन कीजिए पाकिस्तानी अमरीकियों से मैं कहना चाहूँगा, इससे किसी को अनार हो सकता है, न इस बात को झुटलाया जा सकता है कि आज हम में से कोई बशमूल मेरे इस मुल्क में मौजूद ना होता अगर पाकिस्तान में होता। हम सब पाकिस्तानियों के तौर पे यहाँ आए हैं, पाकिस्तानियों के तौर पे इंदराज है पाकिस्तानी अमरीकियों का, उनकी नस्लों का होगा यहाँ पे। पाकिस्तान उनके तशख़्ख़ुस का लाजमी हिस्सा है। अपने तशख़्ख़ुस को खुद मजबूर मत कीजिए, उस पर फ़ख्र कीजिए। और पिछले हफ्ते की कार्रवाई ने जो साबित किया है वो ये है कि इस फ़ख्र के सहारे, इसके बलबूते पर मैं तो कम अज़ कम ये एतमाद से कह सकता हूँ कि मेरी बकिया ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। हम सब यहाँ इसलिए अपने समेत बात कर शुक्र अदा करते हैं खुदा ताला अपनी बर्री बहरी फ़ज़ाई अफ़वाज, उनके जवानों, उनकी क़यादत पर, अपनी सियासी क़यादत और सबसे बढ़ के 25 करोड़ अवाम जो सीसा पिलाई हुई दीवार का बेशतर हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा वो है। मैं आपकी तवज्जो 3 अशार की तरफ दिलाऊंगा। अपनी बात भी कर चुका हूँ, आपकी बात भी कर चुका हूँ, साथ साथ कोशिश करूंगा कि कुछ तशरीह भी कर दी जाए। परवीन शाकिर के अशार, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। और फिर जो जब जज्बाए हुबुल बदनी नजर आया है, सामने आया है, उसकी वजाहत के तौर पे अगला शेर है, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसोखाशात से। और जो शायद हासिल गज़ल है इसमें और सबसे ज़्यादा मुताल्लिक़ है, हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं। इस मुल्क में जो शायद आदमी ताकत के तौर पे माना जाता है, इस शहर में जिसको अगर लोग समझते हैं कि शायद ये दुनिया का दारुल है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पहुँचे हुए। तवज्जो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि याद रखिए मेरी तो ये ज़िंदगी की बात है। जिस करियर में मैं हूँ, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरे ख्याल में सब का शायद यही जज्बा हो या महसूसात। बज़्म अंजुम में, ये मुल्क की जगह, बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से।